भारत के सताए हुए लोगों को पहले न्याय दो, अपने घर का न्याय दो, दूसरे का न्याय देने चल रहा है, झूठा है। अगर विकास किसका हुआ होगा तो अंदानी अंबानी की शादी हुई, 1000 करोड़ रुपया खर्च किया है लोगों ने, तो इस शादी के अंदर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। सेठ जी और बड़ी जी को लेके बीजेपी चल रही है। 70,000 करोड़ रुपए का अजित पवार सिंचन घोटाला था। 70,000 करोड़ का घोटाले के अंदर उन्होंने भोपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि एनसीपी पार्टी का 70,000 करोड़ का घोटाला है, और दूसरे दिन एनसीपी पार्टी को साथ में लेकर फिरते हो। यही निर्मल भारत है क्या भारत का? गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, जुमलेबाजी चलती है। फ्री दे रहा हूँ गरीबों को। 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं में क्या भारत में बहुत भूखा सो रहा है क्या? ऐसा भारत है जग को पोशिंदार जगने वाला अपना जग है, उसमें महाराष्ट्र का नंबर लगता है। जो शेतकरी आज हमारे शेतकरी भाई को कपास को भाव ने 5,000 के ऊपर बाजार रहे। जब हमारा महाविकास आघाड़ी का सरकार था, उद्धव साहब ठाकरे सीएम थे, तो टाइम में हमने 13,000 रुपए तक कपास का भाव दिया, बाजरी को भाव दिया, हमने सोयाबीन को भाव दिया। आज सोयाबीन का भाव आपको मालूम है क्या? 4,000 रुपए के ऊपर उसका बाजार नहीं है। और शेतकरी में कुछ शेतकरी बैठे हैं दिल्ली में, जो उनके ऊपर ये मोदी आश्रू, ये जो ड्रोन आते हैं इससे आश्रू कांडियों का वापर कर रहे हैं। ये सही में प्राइम मिनिस्टर है कि जुल्मी है, ये ब्रिटिश करू है, झूठा है, जुमलेबाज है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होना है? इस बार परिवर्तन होना है हमको। क्यों परिवर्तन होना है भाई? परेशान है जनता। यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ की जनता परेशान, जनता परेशान है। रोजगार नहीं है। बताइए आप क्या नाम है आपका? क्या नाम? ये मैं बताऊंगा ना तो ये ना बताइए आप, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो कि भारत की जनता रोजगार नहीं है। ये जर मैंने आपको पता है ना, तो मेरे को ईडी बीडी के घोटाले से ना उठा लेंगे। आप कौन सा घोटाला में तो भी उठा लेंगे। अभी 10 साल में सबको, छोटे छोटे बच्चों को ईडी सीबीआई सब मालूम गिर गया। 10 साल में पूरा बिक दिया है, पूरा प्राइवेट सेक्टर कर दिया है मोदी जी ने। 70 साल में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेट सेक्टर नहीं किया था, मोदी जी ने 10 साल में पूरा प्राइवेट सेक्टर कर दिया। अदानी को अंबानी को सब प्राइवेट दे दिया, रेल दे दिया, एयरपोर्ट। सीए बिल आ गया तो उससे खुश नहीं है क्या आप? सीए बिल से क्या मतलब है? लोगों को तो रोजगार चाहिए ना, रोटी चाहिए, खाने के लिए रोजगार चाहिए ना। कि पाकिस्तान में जो हिंदू सताए गए उनको अपने देश में सलट देंगे, उनको नागरिकता देंगे अपने देश में। अरे मैं, लेकिन वो जो अपने हिंदुस्तान में लोग रह रहे उसको तो पहले निवारा चाहिए ना, अन्न वस्त्र निवारा तो मिलना चाहिए ना। अपने भारत देश में जो लोग रह रहे 140 करोड़ लोग, उसको तो पहले मिलना चाहिए ना। लेकिन बाहर के लोगों के, अपने परिवार में कभी 10 लोग रहे तो 10 लोगों का पहले पूरा हो जाने के बाद अपन 11 लोग को अंदर लेंगे ना अपने घर में, तो पहले नहीं लेंगे ना 11 लोग को। पहले यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए, पहले अपने यहाँ के लोगों के लिए काम करना। बताइए, पहले हिंदुस्तानी का पेट भर लो। हिंदुस्तानी भूखे मार रहे, हिंदुस्तान के लोगों का पेट नहीं भर रहा, बाहर के लोग लाके उनको क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे उनको? 138 कोटि जनता को ठिकान पे नहीं है, तो वो और 1 कोटि लाके करेंगे क्या? उसको रखेंगे क्या? अब ये सिंधी आए हुए 48 के सिंधी आए, उनको बसाया गया है, हाँ? तो अभी और 1 कोटि लाके करेंगे क्या? यहाँ की जनता परेशान है। तो यही खुद परेशानी है, परेशानी है, हाँ, ये परेशानी। तो वो क्या यहाँ हिंदुस्तान की पब्लिक को खाने के लिए नहीं है, बाहर के लोग लाके उनको खिलाएंगे क्या? उनको भी भूखे मारेंगे। आपको लगता है कि राजनीतिक मसला है और कुछ नहीं? हाँ? ये राजनीतिक मसला और कुछ राजनीति मसला और कुछ नहीं। दूसरा चुनाव आया इस वजह से हो रहा है, चुनाव आया इसके लिए हो रहा है सब। हाँ, आपको भी ये लगता है? राहुल गांधी भाई सब इधर जो महाराष्ट्र में, पूरे देश में दलित आदिवासी पर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहे। ये सरकार कुछ ही काम की नहीं। ये बीजेपी सरकार बारंबार कभी दलितों पे अन्याय अत्याचार होते हैं, कभी आदिवासी पे अन्याय अत्याचार होते हैं, बेरोजगार है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, गैस के भाव बढ़ रहे, पूरी महंगाई हो रही है। अपने मेरा ग्रेजुएट हो चुका है, मैं एससी कैटेगरी का हूँ। मैं 4 बार नौकरी का तलाश कर चुका हूँ, पुणे जाके आया, मुंबई जाके आया, तब भी नौकरी मिल नहीं रही है। तो ये वही सत्ता वही करते हम छोटी जाति के, ऐसे करके हमारे को नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। गांव में मेडिकल में काम करना पड़ रहा है हमारे को। अभी ये तो बता रहे कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू ईसाई सिख है, उनको भारत लेके आएंगे, उनको नहीं, सत्ता ही चेंज कर देने को ना कि भाई नवी सत्ता आने को ना। अभी इसने 60-70 साल में इनके राज्य में देखो कॉलेज बने, शिक्षण बने, इतने योजना करे, तो अपने अभी के 10 सालों में क्या हुआ है? कौन से कॉलेज बने? अच्छे दिन की बात मोदी जी कर रहे थे, क्या लगा वो अच्छे दिन आए? नहीं आए। आज महंगाई और बढ़ गई, परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई। 2014 के पहले जो दिन थे वो अच्छे दिन थे।
हाँ, अच्छे दिन से और महंगाई भी इससे अच्छा था 2014 के पहले। अभी 10 साल में किसानों ने 1 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद सका, इतनी उसकी अवस्था खराब हो गई इन 10 सालों में। ये 10 साल में। लेकिन डबल इनकम की बात कर रहे थे मोदी जी। कहा अभी वो तो नीचे आ गया, 50% से कम है। ये जो बोले कपास की भाव पिछले साल 13,500 थी, ये साल 6,500 कर दी। कपास का किसान नाराज इस बार। कपास का किसान नाराज है, गरीब नाराज है, मजदूर नाराज है, मजदूरों को सब जनता नाराज है। क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हम हमारे को काम नहीं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं। तो क्या चाहते हैं इस बार राहुल गांधी आ जाएं? राहुल गांधी आने चाहिए, आने चाहिए। आना चाहिए, आना ही चाहिए। मोदी जी नहीं चाहते कि आए। नहीं चाहिए वो, तीसरी बार बनेंगे, भारत को और आगे लेके जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे वो, भारत को बेच डालेंगे वो। हाथ में झोला दे देंगे, सबके हाथ में झोला दे देंगे। हाँ, अगर तीसरी बार आए ना तो सबके हाथ में झोला दे देंगे। हाँ, अभी कटोरा आने वाला है क्या तीसरी बार? वाला है कटोरा जाएगा। वो तो क्या झोला लेके निकल पड़ेंगे अपने हिमालय में। लोगों को क्या है, लोगों का परिवार है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे ये हैं। बताओ, मोदी जी खाली परिवारवाद पे बोलते हैं, परिवार पे बोलते हैं। मोदी जी का परिवार है, परिवार है मोदी जी का, है परिवार मोदी जी का। मोदी जी का परिवार है नहीं है, परिवारवाद पे बोलते हैं मोदी जी। जिसका परिवार होगा उसका तो परिवारवाद आएगा ही ना। हाँ, जिसको परिवार ही नहीं वो क्या परिवार लाएगा? हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि पूरा देश हमारा लाएगा। वो कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, 140 करोड़ जनता हमारा परिवार क्या हाथ में कटोरा दे देंगे? सबके हाथ में कटोरा दे देंगे, हाथ में आ जाएगा कटोरा। क्या हाथ में कटोरा दे देंगे? तीसरी बार अगर आ गए क्या? क्या हाथ में कटोरा दे देंगे? तो क्या चाहते फिर? आप क्या चाहते थे? एक बात बोलूं, वो क्या बोल रहे हैं, सब देश मेरा परिवार है। वो क्या बोलते हैं, कभी जब भी लगे रहे तभी झोला उठा के चल देंगे, फिर सबके हाथ में कटोरा दे देंगे, झोला लेके निकल चलेंगे। हाँ? तीसरी बार अगर आ गए तो? हाँ? तीसरी बार अगर आ गए ये होगा। अंबानी आधा नहीं राज करेगा, अंबानी आधा नहीं राज करेगा। तीसरी बार आएंगे नहीं, दूसरे हफ्ते ही आने वाला नहीं था, लेकिन वो पुलवामा हो गया। पुलवामा की वजह से हम जैसे ये जो पीछे तरुण मंडली थी, यंग जनरेशन जो था वो बह गया, वो बह गया, चुनाव में बह गया। आप बताइए तीसरी बार क्या चाहता है भाई साहब, बताइए। ये सब कुछ इवेंट का घोटाला है, जो पोर्ट वोटिंग करो, और जो ये नीरव मोदी है और अडानी है, ये इनका ही भला कर रहे हैं, ये कुछ देश का भला नहीं कर रहे। कह रहे कि आम जनता का भला हो रहा, अच्छे दिन आ रहे, लोगों के खुश हैं लोग। किसके लोग खुश हैं, आप नहीं खुश हैं क्या? अच्छे दिन तो अडानी के और अंबानी के आए, और प्रधान नरेंद्र मोदी जी के ही अच्छे आए। और ये जो है अमित शाह, ये CA NRC, ये सब ऐसे मुद्दों को ला रहे। अभी बीच में राम मंदिर का मुद्दा आया, अब राम मंदिर का मुद्दा घटाए, अब कौन सा जुमला निकालते और कौन सा मुद्दा निकालते, अब उसके ऊपर जान दो।